तो नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी 1 से लेकर 30 तक घन याद करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। महज 20 मिनट में मैं आपको 30 तक घन है वो आपको कंठस्थ करा दूंगा। बस आपको वीडियो को ईमानदारी से देखना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं घन की। आखिर ये घन होता क्या है? तो दोस्तों, जो घन है किसी संख्या का 3 बार गुणा करना ही घन कहलाता है। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे किसी ने कहा 3 का घन बताओ, 3 का घन बताओ, तो 3 का घन यानी कि 3 का 3 बार गुणा, 1 बार, 2 बार और 3 बार। किसी संख्या का 3 बार गुणा करना ही घन कहलाता है। तो 3 त्रिका 9, 9 त्रि 27। तो 3 का घन क्या हो जाएगा? 27। इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं कि 3 के ऊपर 3 की घात, ठीक है, और 27। तो ये कहलाता है घन। किसी भी संख्या का 3 बार गुणा करना घन कहलाता है। और जैसे यहाँ पर बताया गया है, जैसे 2 का घन यानी कि 2 के ऊपर 3 की घात, और क्या होता है 2 का घन? 8 होता है। तो ये चीज़ है घन, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, यदि कोई आपसे पूछे कि घन को याद करने की विधि क्या है, तो सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक के जो बेसिक घन होते हैं वो याद करना चाहिए। उसके बाद 11 से 20 तक घनों को याद करना चाहिए, और फिर 11 से 21 और फिर 22 से 29 और 30 का तो सभी को पता ही होता है। तो ये घन इस प्रकार से याद करने की विधि होती है। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो कि आपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। इन सभी के घन तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखो, ये 1 से लेके 10 तक के घन हैं, ठीक है। इनसे मैं कई चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ, और ये चीज़ें समझने के बाद आप 30 मार खा बन जाओगे, ठीक है। 30 मार खा जो भी हो। 1 का घन होता है 1, ठीक है। क्या होता है? 1। 2 का घन होता है 8। क्या होता है? 8। 3 का घन होता है 27। क्या होता है? 27। यहाँ ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, इनके यूनिट डिजिट ध्यान में रखना। 1 के घन में यूनिट डिजिट क्या आया? 1। 2 के घन में यूनिट डिजिट क्या आया? 8। 3 के घन में यूनिट डिजिट क्या आया? 7। 4 का घन होता है 64, यूनिट डिजिट 4। 5 का घन 125, यूनिट डिजिट 5। 6 का घन 216, यूनिट डिजिट 6। 7 का घन 343, 3 4 3 343, यूनिट डिजिट 3। 8 का घन होता है 512, यूनिट डिजिट 2। 9 का घन होता है 729। क्या होता है? 729, यूनिट डिजिट 9। और 10 का घन होता है 1000, ठीक है। यूनिट डिजिट ध्यान में रखो। 4 के घन में यूनिट डिजिट मतलब इकाइक अंक, ठीक है। इतना भी मतलब नहीं बताना होगा, आई थिंक इतना समझदार हो आप लोग। 5 का जो घन है उसमें इकाइक अंक क्या आ रहा है? 5। 6 के घन में इकाइक अंक क्या आ रहा है? 6। 7 के घन में इकाइक अंक क्या आ रहा है? 3। 8 के घन में इकाइक अंक क्या आ रहा है? 2। 9 के घन में इकाइक अंक क्या आ रहा है? 9। 9 के घन में इकाइक अंक 9 कैसे भाई? 9 मैं बताऊंगा। 10 के घन में इकाइक अंक आ रहा है 0। ये घनों का जितना भी संपूर्ण जो भी है, ठीक है, वो इन सभी में काम हो जाने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग समझ लेना। यहाँ पे क्या देखा आपको? इकाइक अंक 1। फिर आपको क्या देखा? 8। फिर आपको क्या देखा? 7। फिर आपको क्या देखा? 4। फिर आपको 5। फिर आपको 6 दिखा। फिर आपको 3 दिखा। फिर आपको 2 दिखा। और उसके बाद आपको 9 दिखा। और उसके बाद आपको 0 दिखा। तो देखो भाई, 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। घनों की यही विशेषता है। जब हम घन निकालते हैं तो आपको जितने भी मतलब अंक होते हैं, कुल कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं, 1 से लेकर 10 तक। सभी अंकों का मतलब ये मान लो, जब हम घन निकालते हैं तो कोई भी अंक आ सकता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, कोई भी अंक आ सकता है। तो ये नहीं आप कह सकते जैसे वर्ग में होता था 2 3 7 8, ये तो किसी का वर्ग हो ही नहीं सकते। तो घनों में ऐसा नहीं होता, कोई भी संख्या किसी का भी घन हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, जब हम 1 का घन करेंगे, यानी कि यहाँ 1 हो या 11 लिख दूँ यहाँ पे मैं, या 21 लिख दूँ या 121, तो यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। क्या है? 1। तो 1 का जब भी घन करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक आएगा वो 1 आएगा। ये बात मैं समझाने वाला हूँ।
जब भी यहाँ पे जैसे 12 होता, 112 होता, कोई भी होता, उसका जब हम घन करते हैं तो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 8 आएगा। 3 रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 आएगा। 4 रहेगा इकाई पर तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 ही आएगा। क्या आएगा, 4 ही आएगा। 5 रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। 6 रहेगा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। 6 छम 36 और 6 छम 36, ठीक है। 7 रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। 8 रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। 9 रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। देखो 9 में 9, कई चीज़ें यहाँ पे सेम टू सेम चल रही हैं। 3 को छोड़कर, 2 को छोड़कर, 8 को छोड़कर और 7 को छोड़कर। और 10 है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इतनी बात चल गई, पता आप लोगों को। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, जैसे मैंने लिखा 112, ठीक है, मैं अभी पूरा वो नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, 112 का घन इनमें से क्या हो सकता है, ए बी सी और डी। मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, मैंने क्या दे दिए, 4 ऑप्शन। और मैंने यहाँ पे डैश 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 करके लिख दिया, लास्ट में मैंने लिख दिया 14, ठीक है। यहाँ पे मैंने डैश 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 करके, मैंने मतलब इसको भी नहीं लिख, लास्ट में मैंने लिख दिया 4, मैंने डैश 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 करके यहाँ पे लिख दिया 6, यहाँ पे मैंने डैश डैश करके लिख दिया 8 और मैंने डैश 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 करके लिख दिया 5। अब देखो दोस्तों, आपको पकड़ना कैसे है सवाल को। 112 का घन क्या करना है, 112 का घन, तो यहाँ पे 2 को देखना है, 2 को। और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि 2 का जब हम घन निकालेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये 5 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, आंसर ये हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला था। और इसी चीज़ को आप यदि आप लोग सीख गए हैं तो एक बार थम्स अप कर दूं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा 43 का घन, ठीक है, मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। 43 का घन मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, डैश 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 से यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 और फिर मैंने लिखा डैश 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 9, ठीक है। तो 43 के घन में कौन सा आंसर हो सकता है, तो यहाँ पे देखना डैश 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 9 वाला नहीं हो सकता है, ठीक है, 7 वाला होगा। यहाँ पे हमने पढ़ चुके हैं, 3 रहता है तो 3 का इकाई अंक क्या आएगा, 7 आएगा। 3 के घन में इकाई अंक 7 आएगा। ये चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। चलिए दोस्तों, अब आपको यहाँ तक मैंने बेसिक चीज़ों पर बात करी है, अब जादू तो यहाँ पे होने वाला है। मैं पूरा यहाँ से 1 से लेकर के पूरा 30 तक आपको घन याद कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले 1 का घन जान लेते हैं। तो 1 का घन सबको पता है 1 होता है, इसके लिए मुझे ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही 2 का घन भी आप लोगों को पता है 8 होता है, और अभी मैंने ये लिखे हैं। 3 का घन क्या होता है, तो दोस्तों 3 का घन होता है 27। क्या होता है, 27। 4 का घन, अब देखिए 4 का घन मैं ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है। 4 का घन क्या होता है, 4 का घन 16 होता है या 4 का घन 64 होता है। आप कहेंगे सर ये 16 तो 4 का वर्ग है, घन होता है 64, तो यहाँ लिख देना 64, ठीक है। उसके बाद 5 का घन, 5 का घन दोस्तों आपको बताना है, मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, 25 होता है या फिर ऑप्शन बी 125 होता है। तो आप कहेंगे 5 का वर्ग होता है 25, घन तो 125 होता है सर, तो ये हो जाएगा 125। इसी प्रकार से 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा। 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000। 9 का घन क्या होता है, 729, इसको भी दिमाग में रख लेना। अब होने वाला है मज़ा, यानी कि अभी तक आप लोग 10 तक तो भाई सबको घन याद हो जाते हैं। अब 11 से मैं जिस तरीके से याद करवाऊंगा वो आपकी सीधी रगों में बैठ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों, 11 का घन है, ठीक है, ये है 11 का घन, और उसको थोड़ा सा और जूम करने का मैं प्रयास करता हूँ। हाँ, 11 का घन, तो दोस्तों मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और 3 ऑप्शन देता हूँ। 11 का घन आपको बताना है क्या होता है। एक होता है 1331, क्या ये 11 का घन होता है, या होता है 1225, ये 11 का घन होता है, या 199 और लास्ट में 9 लिख दिया, ये 11 का घन होता है।
तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया कि 1 का घन करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया है 1 का घन करते हैं तो इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो दोस्तों 11 का घन क्या होगा, 5 नहीं आएगा इकाई का अंक, 9 नहीं आएगा, ये 5 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1331। तो 11 का घन क्या होता है 1331। ठीक है, आई होप कि आप लोग चीज़ें समझ रहे होंगे। दूसरा है 12 का घन, 2 ऑप्शन देता हूँ इसके लिए भी, 12 का घन, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। ठीक है, 12 का घन, 12 का घन देखना, एक होता है 1728, क्या होता है 1728, और दूसरा होता है 4913। तो देखना 12 के घन में इकाई का अंक यदि 2 है तो क्या आता है, घन में इकाई का अंक 8 आता है, 3 नहीं आता है, 3 कै में आता है, 7 के में आता है, कै में आता है 7 में आता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, 12 का घन होगा 1728, क्या होगा 1728। अब आते हैं 13 का घन, क्या है 13 का घन, तो दोस्तों 13 का घन ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए है 2144, ऑप्शन नंबर बी है 2197, और ऑप्शन नंबर सी भी दे देता हूँ 2199। तो ये देख के ये नहीं करना कि 13 3 यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है तो क्या आएगा 7 आएगा, मैंने इसलिए याद करवाया है। तो 4 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्या आंसर होगा 2197, यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 आएगा। तो 13 का घन क्या होगा 2197। ठीक है, अब 14 का घन, 14 का घन ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी। 14 का घन ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी, एक होता है 4096, ठीक है, और एक होता है 2744। तो दोस्तों आपको याद रखना चाहिए 4 जो है इसके घन में क्या होता है 6 आ जाता है इकाई का अंक, क्या आता है, माफ कीजिएगा 4 ही आता है, 4 में 4 आता है और 6 में 6 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 में क्या आएगा 4 ही आएगा, यानी कि 2744 होगा, ये 6 नहीं आएगा, ये 6 में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 14 का घन 2744। ठीक है, और आगे चलते हैं, अभी गाड़ी को लेते चलते हैं घुमा के 15 पे आते हैं। अपन कहाँ पे आ गए 15 पे। 15 का घन ऑप्शन नंबर ए मैंने दे दिया, ऑप्शन नंबर बी मैंने दे दिया। ऑप्शन नंबर ए मैंने दिया 3024, ऑप्शन बी मैंने दिया 3375। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहने दो। तो 15 का घन होता है, यहाँ पे 15 के घन में इकाई का अंक 4 तो आ ही नहीं सकता, होता है 3375। क्या होता है 3375, 15 का घन 3375। ठीक है, इसी प्रकार से आपको दिमाग में रखनी है चीज़ें। अब अच्छा यहाँ पे इसको देखो, अब आते हैं अपन 16 पर। 16 का घन ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए 4096, ऑप्शन नंबर बी 4036। तो याद रखना 16 का घन क्या होता है 4096 होता है, 4036 किसी का घन नहीं होता। याद रखना 4096 क्या होता है 16 का घन होता है, 16 का घन 4096 क्या होता है 4096। ये किसी संख्या का वर्ग भी होता है, तो कै का वर्ग होता है कमेंट बॉक्स में बताओ 4096 किस संख्या का वर्ग होता है। अब है 17 का घन होता है 4913, क्या होता है 4913, ऐसे ही दिमाग में रख लो 17 का घन 4913। 18 का घन यदि मैं पूछूं कि जो 18 का घन है, ठीक है, ये बात दिमाग में रखना है, जो 18 का घन है यदि मैं ये बात आप लोगों से पूछूं तो इकाई का अंक बताओ क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। ठीक है, 18 के घन में इकाई का अंक क्या होता है 2 होता है। और दोस्तों 18 का घन होता है 5832, क्या होता है 5832। ठीक है, 29 का घन होता है 6859, बहुत ईजी है। और 20 का घन होता है 8000, क्या होता है 8000। तो ले गए भाई 8000। तो यहाँ तक मैंने 20 तक घन है जो वह यहाँ तक आपको बता दिए हैं और समझा भी दिए हैं। अब आती है कहानी 21 से, और 21 के घन को याद करने के लिए आपको मैं एक निंजा टेक्निक बताता हूँ। क्या बताता हूँ, निंजा टेक्निक। देखो भाई, मैंने कहा 21 का घन मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, 2 नहीं 3 ऑप्शन नहीं 4 ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, 4 ऑप्शन। 21 का घन, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आता है, 21 का घन जो होता है बहुत बार आता है, आपको बताना है 9144 ये होता है 21 का घन, 9999 ये होता है, 9261 ये होता है,
या 9000 ये होता है 21 का घन। तो तुम कहोगे सर 9000 तो किसी का घन नहीं होता। यहाँ पे 21 एक है तो इकाई का अंक 1 आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 21 का घन होगा 92 61। तो 21 का घन क्या होता है 92 61। क्या होता है 92 61। आई होप कि अच्छा दिख रहा होगा आप लोगों को। इसी प्रकार से 22 का घन, 22 के घन की दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 10 644 और ऑप्शन नंबर बी 10 648। तो दोस्तों यदि इकाई का अंक 2 है तो घन में इकाई का अंक क्या आएगा 8 आएगा, ये 4 नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा 10 648। 10 648 ये 10 बना है, ठीक है। इसके बाद है 23 का घन। क्या है 23 का घन। 23 के घन के लिए भी दो ऑप्शन देता हूँ मैं, ठीक है। 17 576 17 576, ठीक है, और 17 576 12 167। दो ऑप्शन मैंने दिए हैं 17 576 12 167। तो दोस्तों 23 के घन में इकाई का अंक 7 आता है, 6 नहीं आता, अलग करो, 12 167 होता है 23 का घन 12 167। आई थिंक कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। 24 के घन पे आती हैं। अब इनको थोड़ा सा मैं मोड़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब आते हैं 24 का घन। 24 का घन, 24 के घन में दो ऑप्शन फिर से देता हूँ, ए और बी, ठीक है। दो ऑप्शन फिर से मैंने दिए हैं। ए लिखा है 13 824। याद रखना 24 के घन में इकाई का अंक 4 आता है और 24 भी आता है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है 13 824। लिखते चलना भाई दोस्तों, ऐसा नहीं चलेगा कि बिना लिखे काम हो गया। इसके बाद है दोस्तों 25 का घन, ठीक है। 25 का घन बहुत ईजी है, 15 625। क्या होता है 15 625, ठीक है। हु हल्ला करना ही नहीं है। जब भी हम घन निकालते हैं और इकाई का अंक 5 होता है तो दो कंडीशन बनती हैं। क्या कंडीशन बनती हैं? दो। एक तो देखा होगा आप लोगों ने 5 का घन हुआ था 125, 15 का घन हुआ था 75 और यहाँ पे 25। अब यदि 35 का घन कहें तो लास्ट में 75 आएगा, ठीक है। यही दो कंडीशन होती हैं। इसको मैं कभी डिटेल में बताऊंगा आपको। अभी आप लोग 25 का घन 625 दिमाग में बैठा लो। बात करते हैं 26 के घन की। 26 का घन होता है 17 544 या फिर होता है 17 576। तो आप कहेंगे सर जो 26 का घन होता है उसमें 4 तो इकाई पे आता ही नहीं है, क्या आता है 6 आता है, तो 17 576। 26 का घन 17 576, 17 576, ठीक है। अच्छा, मैं कोई फालतू की बहसबाजी नहीं कर रहा हूँ, वरना आप लोग कहें सर बोर हो रहे हैं। भाई बोर हो रहे हो तो पानी निकाल लो, ठीक है। बोर हो रहे हैं, एक बोर वो कहलाता है जिसमें बोरवेल बोलते हैं ना, तो पानी निकलता है, ठीक है। अच्छा, 27 का घन क्या होता है? 27 का घन क्या होता है? तीन ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, तीन ऑप्शन देता हूँ। 19 681, 19 683, ठीक है, और 21 952। तो दोस्तों आप कहेंगे 27 का घन है, 7 यदि इकाई पे है तो आंसर में क्या आएगा 3 आएगा। तो 27 का घन होता है 19 683। ये 19 681 किसी भी संख्या का घन नहीं होता है, ठीक है। ये बात दिमाग में रखनी है। दूसरी बात ये है जो 28 है उसका घन यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है 21 952। क्या होता है 21 952। तो 19 तो 21, ये 952, ठीक है। अब 29 रह गया है। 29 के लिए भी आप लोग एक निंजा टेक्निक मतलब दिमाग में रख लो। 30 का तो भाई सबको पता होगा ना, 30 का तुम लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। नहीं मैं ही बता देता हूँ। देखो 29 के लिए मैंने दो ऑप्शन दिए हैं, दो नहीं मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। पहली बार मैं इतने ऑप्शन दे रहा हूँ, वरना मैं देता नहीं ज़्यादा ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है 24 381, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 24 389, तीसरा ऑप्शन है 27,000 और चौथा ऑप्शन है 29 029। तो दोस्तों ये 29 029 देख के घबरा मत जाना, ये किसी का घन नहीं होता। और 29 के घन में इकाई का अंक 9 आएगा, 1 भी नहीं आएगा और ये 0 भी नहीं आएगा। तो 29 का घन होता है 24 389। क्या होता है 24 389। ये भी 29 का घन नहीं होता है। अच्छा, 30 का घन तुम्हें याद करना है तो कुछ नहीं याद करना, 3 का घन याद कर लो। 3 का घन क्या होता है 27, ठीक है। उसके पीछे 3 जीरो लगा दो,
1 0 2 0 3 0, ठीक है। तो जो हमारा 30 का घन है वो आ जाएगा 27,000। तो ये होता है 30 का घन 27,000। अभी तो मैंने लिखे हैं भाई, अभी तुम लोग जा कहाँ रहे हो, अभी मैंने ये घन लिखे हैं, याद नहीं करवाए हैं। याद करवाऊंगा तो रगों में कूदने लगेंगे ये घन। अब देखो भाई मारकर, ये देखो भाई, 1 का घन होता है 1, क्या होता है 1 का घन क्या होता है 1। लेकिन 11 का घन क्या होता है 1331, क्या होता है 1331। और 21 है, इसका घन होता है 9261, क्या होता है 9261। 1 का घन 1, 11 का है 1331 और फिर 9261, कितना बड़ा फासला है। लेकिन दिमाग में आ रहा है, ये लगभग 13 गुना है और ये लगभग 8 गुना है, 13 7 गुना है, ठीक है, लगभग 7 मान लो, ठीक है। ये देखो 2 का घन होता है 8, 12 का 1728 और 22 का होता है 10,648, 3 का 27, 13 का होता है 2197, 23 का होता है 12,167, 4 का होता है 64, घन बता रहा हूँ, ठीक है। 14 का होता है 2744 और 24 का होता है 13,824, 5 का घन होता है 125, 15 का होता है 3375 और 25 का होता है 15,625, 6 का घन होता है 216, छोला बोल रहा हूँ भाई, छोला नहीं 16, 16 का होता है 4096 और 26 का होता है 17,576, 7 का घन होता है 343, 17 का घन होता है 4913 और 27 का घन होता है 19,683, 5 का घन होता है 512, 18 का घन होता है 5832, माफ कीजिएगा 5 का घन है, 8 का घन होता है 512, 18 का घन होता है 5832 और 28 का घन होता है 21,952, 9 का घन होता है 729, 19 का घन होता है 6859 और 29 का घन होता है 24,389, क्या होता है 29 का घन 24,389, 10 का घन 1000, 20 का 8000 और 30 का 27,000। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैंने दावा किया था, मैंने क्या किया था दावा, कि मैं आपको 1 से लेकर 30 तक घन है वो याद करा दूंगा। लेकिन दोस्तों याद करने की मैंने ट्रिक भी बताई थी, पहले 1 से 10 तक याद कर लो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको दिमाग में रखना है यूनिट डिजिट, वहाँ से आप लोग 11 से 30 तक याद कर सकते हो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए रिवीजन ज़रूर करना, ठीक है। रिवीजन जैसे ही आप इसका 5 बार कर लेते हो आपको 30 तक घन याद हो जाती हैं। यदि आप लोगों ने मतलब 1 से 30 तक घन याद कर लिए हैं तो आपको बधाई हो, आप भारत के टॉप 1%, माफ कीजिएगा 0.001% विद्यार्थियों में शुमार हैं और आप आगे आपकी विजय होने वाली है। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।